और हल्द्वानी से बड़ी खबर, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बाबा रामपाल का आश्रम सील किया गया। नियमों के विरुद्ध आश्रम के भवन का संचालन हो रहा था। बता दें कि कई दिनों से विवादों में था बाबा रामपाल का आश्रम। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी रही। शहर कोतवाली क्षेत्र के डहरिया स्थित आश्रम को सील किया गया है। तो अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदेश भर में प्रशासन की कार्रवाई जोरों पर है। हल्द्वानी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबा रामपाल के आश्रम को सील किया। शहर कोतवाली क्षेत्र के डहरिया स्थित बाबा रामपाल के आश्रम को जिला प्रशासन के द्वारा सील करने की कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट और प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेयी के निर्देश के बाद भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स डहरिया स्थित बाबा रामपाल के आश्रम पहुंची। तो हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बाबा रामपाल के आश्रम को सील करने का काम किया गया है। दरअसल बिना नक्शा पास कराए ही आश्रम का निर्माण किया गया था और ऐसे में अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है, चूंकि पूरे प्रदेश भर में बता दें कि अवैध निर्माणों के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई जारी है और अब बाबा रामपाल के आश्रम को सील किया गया है। पुलिस बलों की तैनाती भी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मौके पर तैनाती थी। तो पिछले लंबे समय से इस आश्रम को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही उच्च अधिकारियों के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर कोतवाली क्षेत्र डहरिया का ये पूरा मामला। देखिए, ये डहरिया स्थित एक भवन है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय मानचित्र के रूप में स्वीकृत इसको कराया गया है। और ये शिकायत मिली थी कि इसका उपयोग जो है असेंबली बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है और जो हमारे बायलॉज हैं उसके तहत असेंबली बिल्डिंग के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसका ये पालन नहीं करता है। और उसमें जो कि पार्किंग के लिए अलग रूल्स हैं, रोड वाइडनिंग है, इसके अलावा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज़ की वो भी ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में जो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। नई कार्रवाई की गई है वो हमारी भवन उपविधि और नगर नियोजन अधिनियम जो है उसके उल्लंघन के अंतर्गत की गई। रुद्रपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। नीलगाय से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। वीडियो भी सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, रुद्रपुर से जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, नीलगाय से टकराई है तेज रफ्तार कार। बता दें कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और साथ ही नीलगाय को भी चोट आई है। और हरिद्वार से बड़ी खबर, चंडी देवी मंदिर के महंत को गिरफ्तार किया गया। रोहित गिरी की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। वारंट लेकर हरिद्वार पहुंची थी लुधियाना पुलिस। महंत पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चंडी देवी मंदिर के महंत को गिरफ्तार किया गया है। महंत रोहित गिरी की पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अरेस्ट का वारंट लेकर हरिद्वार पहुंची थी लुधियाना पुलिस की टीम और महंत को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि महंत पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और उत्साह भी लगातार जारी है। रोजाना धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। 14 मई की बात की जाए तो बाबा केदार के दर्शनों के लिए 21,058 श्रद्धालु धाम पहुंचे और कपाट खुलने से अब तक 2,91,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 14 मई को 55,357 श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए और 30 अप्रैल से शुरू हुई इस चार धाम यात्रा में अभी तक 7,17,803 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। तो चार धाम यात्रा लगातार जारी है। 30 मई से यात्रा की शुरुआत हुई थी और अब तक यात्रा के महज 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 7,17,000 से ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन पूजन कर चुके हैं। साथ ही अगर केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। चार धाम यात्रा के बीच केदारनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में सबसे अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक लाखों भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं पूरे धाम में सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। तो चार धाम यात्रा में गजब की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पर बाबा केदार के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उनमें उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ केदारनाथ धाम की बात करें तो 14 मई तक 2 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किए हैं।
देखिए, केदारनाथ का जो महात्म्य है, जो केदारनाथ की के बारे में कहा गया है, केदारनाथ भगवान सतयुग के भगवान हैं। सतयुग से भगवान यहाँ पे बैठे हैं और उसके बाद द्वापर में पांडवों द्वारा यहाँ पे भगवान को अपने पितरों के उद्धार के लिए भगवान का जो रूप है वो यहाँ पे भैंस के रूप में, महिषी के रूप में भगवान ने यहाँ पे पृष्ठभाग के रूप में यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ की महत्ता और दिव्यता के बारे में कहा जाए तो 2013 की आपदा के बाद यहाँ पे एकदम से यात्रा बढ़ी है, जिसका कारण बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आप अभी पूरी संख्या में देखेंगे तो यात्रीगण जितने भी है उसमें युवा वर्ग ज़्यादा है, तो इस वजह से भी यात्रा कुछ बड़ी हुई। चार धाम की यात्रा में केदारनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस समय हम मंदिर प्रांगण में हैं। भगवान केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग और चार धामों में शामिल उनका भव्य जो मंदिर है उस पर लिखा है शिव ओम शंभू। भव्य तरीके से मंदिर सजा हुआ है फूलों से। आप उनका ध्वज धर्म ध्वजा लहरा है ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए जो कलश है पूरा, उस कलश के ऊपर एक सफ़ेद धर्म ध्वजा लहरा रहा है जिस पे लिखा है ओम, और उसके नीचे विराजमान है भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए इस समय ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये वो श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ धाम पर लगभग 20 किलोमीटर की चढ़ाई करके आए हैं। हालांकि वो बात अलग है कि हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं, लेकिन ये तमाम श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आए हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि इनके मन में क्या था केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इतने बड़े श्रद्धालु इतना तप करके आते हैं, कठिन चढ़ाई चढ़ के आते हैं। तो इनके मन में कुछ तो होगा। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? भोपाल। भोपाल से। पहली बार आए? पहली बार आए। कितनी चढ़ाई करके आए? नीचे से ऊपर तक ही आए हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर। कितने घंटे लगे आपको आने में? 6 बजे से लेके शाम को 7 बज गए। आप भी चार धाम की यात्रा बाकी और 2 धाम कराए? हो पहली बार आया हूँ। पहली बार। यमुनोत्री गंगोत्री गए क्या? ओ जाके आए हम। जाके आए। कहाँ से आए? महाराष्ट्र जलगांव। महाराष्ट्र जलगांव से आए। कुछ और भी श्रद्धालु, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। देखिए अब युवा भी आते हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम दिल्ली से। दिल्ली से आए। हाँ जी। कौन से धाम के दर्शन करके आए? ये पहला धाम है केदार। यमुनोत्री गंगोत्री गए? हम यमुनोत्री गंगोत्री जाके आए हाँ। और उत्तर का गुप्त काशी जाके आए। काशी जाके आए। अब हम उधर भी चलते हैं, कुछ और लोग भी लाइन में लगे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो कब से यहाँ आने का प्लान कर रहे थे, कितना समय उनको लगा यहाँ आने में, क्योंकि महादेव के दर्शन करने हर कोई आता है। अब देखिए ये भी श्रद्धालु लगे हैं। आप कहाँ से आए? हम ग्वालियर से आए। अच्छा, कितने दिनों से सोच रहे थे आने की? हम कम से कम 2 साल से विचार कर रहे थे कि हम यहाँ में।